बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27। हमारा टॉपिक आज रहेगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। गो के ये 8वीं क्लास के अंदर भी कवर हो चुका है, 7वीं क्लास के अंदर भी और 6ठी क्लास के अंदर भी। लेकिन वहाँ और 9th क्लास में डिफरेंस ये है कि हमें कुछ क्वेश्चंस सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए होंगे, उन्हें हम टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। प्रैक्टिस रहेगी 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। मुख्तसर सा लेक्चर है, एक ही टॉपिक है। छोटा सा लेक्चर इसलिए मैंने बनाया है कि इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज़ सीख लें कि कैसे ये जो सेट होते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर लें, सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर होंगे, उन्हें हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट। अच्छा, ये आप ये वाला साइन यूज कर लें या ये वाला कर लें, एक ही बात है। एक्स सच दैट एक्स, फिर एक्स के ऊपर कंडीशन लगी कि वो एक्स या एलिमेंट्स कैसे हैं। यू सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इज़ अ मल्टीपल ऑफ 20, सॉरी 20 नहीं है, 2 का मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल लेने हैं जो पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़े हों एंड लेस देन 30, 30 या 30 से छोटे हों, और हों 2 के मल्टीपल, यानी 2 का पहाड़ा लिखना है हमने 30 से पहले पहले। ये यू लिखा हुआ है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स जैसे होती है ना कायनात, तो ये यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेटों में से सबसे बड़ा सेट होता है। जैसा कि यहाँ एक सेट यू दिया गया, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये 3 सेट्स हैं, यू ए एंड बी। अब ये यू सेट होगा, ये ए एंड बी से बड़ा होगा। यूनिवर्सल का मतलब ही ये है। हाँ, अगर एलिमेंट्स ए और बी के कोई बड़े आ रहे होंगे यू से, तो हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यू से छोटे एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, यूनिवर्सल सेट का पता चल गया आपको। अब हम इस यू को कन्वर्ट करते हैं 2 के मल्टीपल में। 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, इसी तरह 2 10 20 होता है, 20 के बाद 22 होता है, फिर 24 होता है, और अप टू कहाँ तक जाना है आपने? 30 तक। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को टाइप करके आपके सामने पेश कर देता हूँ कि यू सेट 2 के मल्टीपल्स पे मुश्तमिल है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 30 तक चला गया। तो यू सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये पहले किस में था? सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। अब हम एक ही बात करते हैं, सेट बिल्डर में है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेबुलर बना लेते हैं। एलिमेंट्स सच दैट दीज एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल। ये 2 के मल्टीपल थे, ये 6 के। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन 6 का पहाड़ा तो चला जाता है, 6 10 60, और फिर उससे आगे भी जितना मर्जी आप बनाते रहें। जो मल्टीपल का सेट होता है ये इनफाइनाइट होता है, लेकिन जब तक बाउंड ना कर दिया गया हो। अब ये बाउंड कर दिया 30 से कम, तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, तो ये 24 तक आ गया, और साथ में 30 इंक्लूड है, तो 6 5 30 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ये शामिल है। बी सेट में आ जाते हैं। बी में लिखा हुआ है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 जो है, 8 का टेबल वैसे तो बहुत दूर तक जा सकता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन हमने 30 से नीचे नीचे वाले जो है 8 के मल्टीपल वो ले लेने। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 होता है, जो कि 30 से बढ़ जाता है। तो यूनिवर्सल सेट को आपने अपनी नज़र में रखना है। ये 24 तक आ गया। तो ये वो 3 सेट्स हैं यू ए एंड बी जिनका जिक्र क्वेश्चन की स्टेटमेंट में किया गया। अगर ये हो तो फिर कहता है पहला पार्ट सॉल्व करें, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये ए एंड बी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब कन्वर्ट कर रहे थे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो उस वक्त ये बन चुका था। लेकिन अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, और फिर उसके अंदर ए को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, वहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, और फिर बी को लिख देता हूँ ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 1 था 3.2 एक्सरसाइज में, वो सॉल्व होके आपके सामने आ गया। फिर सेकंड पार्ट है कि फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बराबर का निशान इस्तेमाल करता हूँ इक्वलिटी का। एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू होता है ये इंटरसेक्शन को जाहिर करता है। और आपने मालूम कैसे करना है, पहले ए सेट है तो राइट साइड पे पहले ए सेट की कीमत दर्ज कर देंगे। ए सेट की कीमत यहाँ भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ भी आ रही है, 6 12 18 24 30। 6 12 24 और 30। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जनाब इंटरसेक्शन का साइन है तो ये उल्टा यू आ गया। फिर सेट बी है तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ये सेट स्टार्ट हो रहा है 8 16 24। 8 16 एंड 24, ये आ गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होते हैं दोनों सेटों के अंदर, कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स देखने के लिए देखें, 6 इधर है बट इस सेट के अंदर नहीं है, छोड़ दें इसको। 12 12 इधर है, इधर नहीं है। 18 ए सेट में है, बी में नहीं है। 24 ये ए सेट में मौजूद है और साथ के साथ ये बी सेट में भी मौजूद है। 30 ये ए में है, बी में नहीं है। तो जो कॉमन होगा दोनों सेट्स के अंदर उसको इंटरसेक्शन के ज़रिए हम लिख सकते हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ये टॉपिक्स पिछली क्लासेस के हैं, सिर्फ मैंने जैसे बताया कि ये टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है सेट बिल्डर को, उसके बाद ये चीज़ अप्लाई करते हैं। और इसका आगे जो बाकी हमने चैप्टर पढ़ना है उसके अंदर यूज़ है, इसलिए कुछ प्रीवियस जो डाटा है वो रिवाइज़ हो रहा है, हम भी उसको रिवाइज़ करेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेस के अंदर। पार्ट नंबर 3 में लिखा ड्रा वेन डायग्राम। आपको याद होगा 8वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, एक जॉर्ज वेन था मैथमेटिशियन, उसने एक ये मेथड बताया था कि आप जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको ऐसे रेक्टेंगल से जाहिर कर दें। ठीक है, ये कर दिया मैंने रेक्टेंगल से जाहिर। अब किस चीज़ को जाहिर करना है, ये जो सेट यू थे, ए था बी था, इसको यू के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज़ होती है, ये जॉर्ज मैन ने बताया था। और जो बाकी सेट्स होती हैं ए एंड बी, जो छोटे सेट्स होते हैं यू की निस्बत, यूनिवर्सल सेट की निस्बत सब सेट्स होती हैं उसके, उनको ओवल शेप में या सर्कल की शेप में आप बना सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर है ये सेट ए को जाहिर कर रहा है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ए को जाहिर कर रहा है। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 6 12 18। इसके अंदर होगा 6 12 18 और यहाँ पे कहीं 30 भी होगा। 24 मैंने छोड़ दिया, क्यों, 24 थोड़ा सा इधर लिखना चाह रहा हूँ मैं, का नाम चेंज करके हम कलर ये लिख देते हैं। अब जो दूसरा सेट होगा ब्लू कलर में, ये सेट बी है। ओवरलैप क्यों कर रहा है, ब्लैक के ऊपर क्यों आ रहा है ये सेट के, क्योंकि इनके दरमियान 24 कॉमन था, दोनों के अंदर आ रहा था, इसलिए ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है बी सेट, ये 24 उसका एलिमेंट भी है और जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये उसका एलिमेंट भी है, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज करके लिख दिया। और जो एलिमेंट्स हैं जनाब सेट बी के, वो कौन कौन से हैं, 8 16 24। ये जो बाकी एरिया है ये 8 एंड 16 का, 24 इधर हमने लिख दिया। अब देखें बी के अंदर भी आ रहा है और ए के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी रिपीट हो गया टॉपिक हमारा कि यूनिवर्सल सेट और बाकी जो सेट्स होते हैं उनकी वेन डायग्राम कैसे बनती है। अब मज़ीद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि इसके बाद वाला लेक्चर कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड होगा और उससे बाद वाला यानी सेकंड जो लेक्चर होगा हमारा इस लेक्चर के बाद, उसके अंदर डिमार्गन्स के कवानीन को इस सेट के ऊपर वेन डायग्राम के ज़रिए हमने शो करना है, तो तब ये वाला कंसेप्ट यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तर्ज पे ही है। सबसे पहले यू सेट है यूनिवर्सल सेट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दिए गए तमाम सेटों से बड़ा होता है, इसमें यू सेट है, जी सेट है और एच सेट है।
इन सब जी और एच दोनों से बड़ा सेट है यू। क्या है? ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर इज़ एन इंटीजर एंड वो जो इंटीजर है वो है पॉजिटिव, यानी ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो खुद शामिल नहीं है, ज़ीरो से बड़े इंटीजर्स हैं। कहाँ तक? 150 तक। अब इस चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में क्या आ गया? यू सेट का नाम आ गया। इंटीजर्स जो ज़ीरो से बड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते गए 150 तक आ गए। जेड सेट जो होता है ना इंटीजर्स वाला, ये जिसके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होती हैं, ज़ीरो भी होती है, लेकिन क्योंकि ज़ीरो शामिल नहीं थी, ऐसा नहीं था, इसलिए हम ज़ीरो को छोड़ देंगे, ज़ीरो से बड़े इंटीजर्स ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट बन गया। फिर जी सेट है। जी सेट में लिखा हुआ है एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दो की पावर m से बने हों, फॉर एन इंटीजर m, ज़ीरो से लेके 12 तक पावर्स लेती जाने हैं आपने। दो की पावर ज़ीरो लेंगे तो पहला एलिमेंट वन बन जाएगा, फिर दो की पावर वन लेंगे तो दूसरा एलिमेंट टू बन जाएगा, फिर दो की पावर दो लेंगे तो अगला एलिमेंट चार बन जाएगा, फिर दो की पावर तीन लेंगे तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो एट बन जाएगा। इस तरह से एलिमेंट्स जनरेट होते जाएंगे इस सेट के। लेकिन एक बात याद रखने की है, जब आप दो की पावर सात तक पहुंचेंगे ना तो 128 आ जाएगा। फिर उसके बाद दो की पावर जब आठ लेंगे तो ये 128 का डबल करें तो ये बन जाता है 256। 256। अब ये क्यों नहीं शामिल किया? दो की पावर आठ, दो की पावर नौ, दो की पावर दस, ये क्यों नहीं शामिल कर रहे हम? ये इसलिए नहीं कर रहे कि यूनिवर्सल सेट से आगे चले जाते हैं नंबर्स, हमने सिर्फ 150 से छोटे लेने हैं, इसलिए 128 150 से छोटा है। बाकी जितने भी होंगे इन पावर्स से जो जनरेट होंगे, दो की पावर 11 और दो की पावर 12 से जो जनरेट होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें यूनिवर्सल का बाउंड रहना है, इसलिए 128 इज़ लास्ट फिगर। तो ये जनाब सेट था हमारे पास ए, सॉरी जी। जी के बाद सेट अब हम बनाएंगे एच। एच सेट की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं, फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे एलिमेंट्स सच दैट जो एक्स है यानी एलिमेंट्स हैं इज अ स्क्वेयर, यानी स्क्वेयर है, अगर वन का स्क्वेयर लेंगे हम तो वो वन आएगा, दो का स्क्वेयर लेंगे तो डेफिनेटली वो चार आएगा, तीन का स्क्वेयर लेंगे तो वो नाइन आएगा, चार का स्क्वेयर लेंगे तो वो 16 आएगा। इसी तरह तमाम नंबर्स का स्क्वेयर लेते जाएं, ये 16 आया। इसी तरह जब 150 से कम नंबर्स आ जाएंगे, ये आपके सामने है, वन का स्क्वेयर वन, टू का स्क्वेयर फोर, थ्री का स्क्वेयर नाइन, फोर का फाइव का 25, सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 एंड 12, 13 का स्क्वेयर लेंगे ना आप तो वो 169 बन जाएगा। अब 169 क्यों नहीं शामिल किया इसमें? क्योंकि वो हमारे यूनिवर्सल सेट का जो अपर एलिमेंट है उससे बढ़ जाता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। सो हमारे तीनों सेट्स आ चुके हैं, यूनिवर्सल सेट, जी सेट एंड एच सेट। अब हम क्वेश्चन के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। गो के यहाँ लिख दिए गए हैं, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, इनको वहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, तो पार्ट नंबर वन सॉल्व हो गया। फिर पार्ट नंबर टू है फाइंड जी यूनियन एच। अब जी है, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा मैं जी यूनियन एच, इधर इक्वल का साइन लगाऊंगा। पहले जी सेट है, जी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये आ गया सेट ए जी के एलिमेंट्स। फिर यूनियन का साइन है, ये आ गया, और उसके बाद है एच का साइन, एच 1 4 9, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, 11 का स्क्वेयर 121, 12 का स्क्वेयर 144। तो ये तमाम आ गए हैं जनाब एलिमेंट्स। अब हमें कहा गया इनका यूनियन फाइंड करें। यूनियन कहते हैं दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना, जो एलिमेंट्स रिपीट हो उनको एक दफ़ा और जो रिपीट ना हो उनको भी लिख देना। जैसे वन इधर है इधर भी है तो ये एक दफ़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ दो है, यहाँ नहीं था बट यूनियन है तो दो इधर से आ गया। फिर उसके बाद फोर है, दोनों में है, एक दफ़ा आ जाएगा
4 के बाद 8 है इधर नहीं है, तो ये 8 आ गया। 8 के बाद इधर देख लें तो 9 है, ये 9 आ गया। तरतीब भी साथ साथ लगाते जा रहे हैं। ये 16 है और इधर भी 16 है, ये आ गया। 16 के बाद इधर 32 है, इधर 25 है। 25 छोटा है, पहले इसको लिख लें, फिर इधर वाले 32 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 64 है, बट उससे पहले यहाँ पे 36 है। 36 के बाद 49 है, फिर 64 इधर भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। आफ्टर दैट 128 तो बहुत बड़ा नंबर है। 81 इधर मौजूद है, यहाँ से लिख देते हैं, ये इधर से आ गया। 121 भी इधर से आ गया। अब 128 को यहाँ पेस्ट कर दें और 144 को, यानी यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, सिवाय जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है। तो ये जी यूनियन एच मालूम हो गया। फिर थर्ड पार्ट है कि इंटरसेक्शन मालूम करें, ये इसके नीचे छुप गया है, पार्ट नंबर 3। मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ऐसे। ये पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 क्या है, जी इंटरसेक्शन एच। पहले मैं जी के एलिमेंट्स लिखूंगा, 1 2 4 8 16 32 64 128। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और आखिर में एच के एलिमेंट्स 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। अब दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन फाइंड करने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। देख लें 1 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, सो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 मौजूद नहीं है, 4 है, इधर भी 4 आ गया कॉमन। 4 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 16 इधर भी मौजूद है और 16 इधर भी मौजूद है। फिर 32 है, दोनों साइड पे नहीं है। 64 है दोनों साइड्स पे, ये 64, तो मैं 64 को यहाँ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 128 है, इधर 128 नहीं है। सो ये तीन एलिमेंट सिर्फ इंटरसेक्शन में आएंगे, जी और एच के इंटरसेक्शन में। इसके साथ हमारा जो पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 3 सॉरी, ये भी ख़त्म हो चुका है। हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल उन्हीं दो क्वेश्चंस की तर्ज पे है कि कंसीडर द सेट पी। अब इसमें यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं है, सिर्फ पी सेट है और क्यू दो सेट्स हैं। पी सेट कैसा है, एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सच दैट एलिमेंट्स इज़ अ प्राइम नंबर। वो ऐसे प्राइम नंबर हैं जो पॉजिटिव है, यानी ज़ीरो से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं। 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और उसके बाद 19। ठीक, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जिनके डिवाइज़र सिर्फ दो होते हैं, एक और बजाते खुद, यानी ये मैंने इनको यहाँ पे नीट करके लिख दिया। 2 3 5 7 11 13 17, ये प्राइम नंबर्स पी आ गए। उसके बाद क्यू है। क्यू ऐसे एलिमेंट्स के साथ सेट है विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 210। 210 के डिवाइज़र्स हैं, लेकिन वो 20 से छोटे छोटे हैं डिवाइज़र्स। अब डिवाइज़र क्या होता है, जो पूरा पूरा तकसीम करता है। अब 1 210 को जो एक है, ये तो हर एक को डिवाइड करता ही होता है। फिर दो को चेक कर लें, दो इसको डिवाइड कर रहा होगा। फिर 3 चेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा होगा। 4 चेक कर लें, 210 को तकसीम के निशान के अंदर रखें, अगर आपको इसके वो नहीं पता ना ट्रिक्स का, तो 4 5 20 आ जाएगा। अब ये पूरा पूरा तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा 4 को शामिल नहीं करेंगे। इसके लास्ट में ज़ीरो है, तो 5 डेफिनेटली इसको तकसीम करेगा। सारे जो जो एलिमेंट्स 20 से छोटे तकसीम कर रहे हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 5 6 7 10 एंड 14, ये इसको तकसीम करेंगे पूरा पूरा, और 20 से छोटे भी हैं, मज़ीद भी कर रहे हैं, लेकिन हमने 20 से छोटे लेने हैं क्योंकि कंडीशन यही है। अब ये एलिमेंट्स आ गए हैं, इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए कह रहा है पहला पार्ट सॉल्व करें आप पी इंटरसेक्शन क्यू। तो हम फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पी इंटरसेक्शन क्यू, पहले सेट पी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं 20 से छोटे, 2 3 5 7 11
13, 17, उसके बाद 19 है। फिर इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के बाद क्यू है। क्यू कौन सा है? सॉरी, ये गलती से जी लिखा गया है, ये क्यू सेट है। क्यू है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 एंड 14। दोनों सेट्स आ गए हैं। अब इसका अप्लाई करते हैं हम। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो दोनों सेट्स के अंदर। अब कॉमन कौन सा होगा, उसको मैं रेड कलर में पॉइंट आउट करता हूँ। 2 इधर भी है, इधर भी है, सो 2 इज़ कॉमन। फिर उसके बाद 3 दोनों सेट्स के अंदर है। 5 दोनों सेट्स के अंदर है, इधर 3 था, इधर 3 था, इधर 5 था, इधर भी 5 था। फिर 5 के बाद ये 7 नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पे, तो 7 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 7 के बाद कोई और नंबर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारा जो पहला पार्ट था, जिसके अंदर इंटरसेक्शन मालूम करना था पी एंड क्यू का, वो हमने कर लिया फाइंड। इसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड पी यूनियन क्यू। तो जनाब उसके लिए मैं इसे लिखता हूँ, फिर उसके बाद लिख देता हूँ पी यूनियन क्यू लेफ़्ट साइड पे, इक्वल का साइन लगाता हूँ। पहले पी लिखता हूँ प्राइम एलिमेंट्स। प्राइम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। अच्छा, प्राइम में 1 शामिल नहीं होता। 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर उसके बाद यूनियन का निशान लगाएंगे। सेट का नाम क्या है? क्यू। और एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 एंड 14। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, सो हम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। 1, 2, 3, 4 नहीं है दोनों के अंदर ही। 5 आ जाएगा, 6 राइट साइड से आ जाएगा, और 7 इधर से आ जाएगा, कॉमन है दोनों में। फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर उसके बाद 17 आ गया, और आखिर में 19 आ गया। ये मुश्तरक जो एलिमेंट्स थे उनको एक दफ़ा लिख दिया, और जो बाकी थे उनको भी सेट के अंदर लिख दिया, तो ये यूनियन आ गया। और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 28 आई थिंक, ये भी ख़त्म हो चुका है। 27 है सॉरी। इसके अंदर हमने सीखा कि दो सेट्स का यूनियन कैसे लेना है और उनका इंटरसेक्शन कैसे लेना है, टेबुलर फॉर्म कैसे बनानी है, जबकि आपको अ, ये वाली आपको फॉर्म दी गई होती है, इसका नाम क्या है? तरकीब सेट साज इसे कहते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दी गया, इसको अब टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीखा है। फिर इसके बाद होगा हमारा लेक्चर नंबर 28, जिसके अंदर टॉपिक होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।